वेलकम टू फिजिक्स हेराल्ड। चलो आज हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th के अंदर पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो कूलम्स लॉ का क्या होता है। कूलम्स लॉ अगर आप देखोगे तो होता है F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे कह रहा है चार्ज के साथ क्या रिलेशन होगा, तो सही आंसर क्या है इसका, बी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कूलम्स लॉ शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरीज इनवर्सली एज। फिर से कूलम्स लॉ का ये, तो अभी अभी हमने क्या देखा था ये कूलम्स लॉ के अंदर कि आर के साथ इसका किस प्रकार का रिलेशन है, r² का ये, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया सी नंबर। ठीक है, ये वाला सी सही आंसर हो गया। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 इसका क्या है। आप लोग भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे चीज़ों को। चलो आगे क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पे पॉइंट चार्ज रहता है, क्यू है, तो इसके वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, फिर से r² के हो गया। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू r²। और साथ ही साथ सॉरी, यहाँ पे इन्वर्सली नहीं बोला है, यहाँ बोला है प्रोपोर्शनल टू। तो प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, Q। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r² के। और साथ ही साथ ये D भी प्रोपोर्शनल है, 1/r² के भी प्रोपोर्शनल है। तो इसका C और D दोनों आंसर सही हो सकता है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू F इक्वल टू QE फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। तो देखो यहाँ पे Q के क्या है, ये F इक्वल टू QE, तो ये Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, यानी आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F/Q। ठीक है, तो यानी कि F/Q, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। कूलम्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू, कूलम्स कांस्टेंट K किसके बराबर है आपको ये बताना है। ठीक है, तो K किसके बराबर होता है, K का वैल्यू होता है 1/4πε0, 1/4πε0, ये इसके बराबर है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉलोज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है ये किसको फॉलो करता है। ठीक है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमने देखा था E इक्वल टू होता है KQ/r²। तो जहाँ पे नीचे r² हो जाए ना, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 कह रहा है, इफ़ चार्ज इज डबल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ फिक्स पॉइंट। कह रहा है चार्ज को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है। इसका क्या है, न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज, अच्छा सर्कुलर होता है, हमेशा सर्कुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बी है क्लोज लूप बनाता है। सी है टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और पैरेलल ओनली। तो देखो सर्कुलर हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और क्लोज लूप तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नहीं है, तो ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत है। पैरेलल हमेशा हो इस जरूरी नहीं है। टेंजेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस पर अगर टेंजेंट अगर खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो वही हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के टेंजेंशियल होता है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर। और ये 11 नंबर क्वेश्चन है,
ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है, टेंजेंट की तरफ, रेडियस वेक्टर की तरफ, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, परपेंडिकुलर टू द चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करता है उसके तरफ लगता है, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर सही हो गया। आगे देखते हैं 2-4 और क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या डायमेंशन होगा। देखो तो याद नहीं होगा तो निकालना इसको कैसे है, हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है, यहाँ पे E इक्वल टू आपका होता है F/Q। तो फोर्स का डायमेंशन रखो और चार्ज का रखो और इसका कमेंट्स करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। विच लॉ इज प्रोपोर्शनल बाय द फॉर्मूला, ये कौन सा लॉ है, ये कूलम्स लॉ है, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, ये कूलम्स लॉ है, आपने पढ़ा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट आता है। ये कौन सा कंजर्वेशन है, तो ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जो ये है कांस्टेंट आता है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो आप लोग बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सप्रेस्ड एज, चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है Q इक्वल टू एनी, यानी कि बी नंबर। ऐसे ही जो बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं इसको करने के लिए, समझने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कैसा लगा है क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।